रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सितारा का एक और व्लॉग आया है और मैं उस टाइम अपना जो यूँ समझ लें अब सेकंड लास्ट वीडियो होगा ना, वो पोस्ट करने जा रही थी। साथ में मैंने उसको पोस्टिंग पर लगाया हुआ था और इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तो जो सितारा है उनकी स्टोरी मेरे सामने आती है, जहाँ पर शी वाज सेइंग कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोग सब यूट्यूब पर वो वीडियो देखिएगा, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। एंड मी जस्ट शॉक्ड, क्या वीडियो होगी, क्या कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो है? मिस्टर साजिद क्योंकि बता चुके थे कौसर जो है वो सितारा के चैनल पर काम करेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, वही एक घिसी पिटी कंट्रोवर्सी। तो मेरे जहन में वही तमाम तर चीज़ें चल रही थी। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है, क्योंकि सितारा ने कहा उसके बाद दोबारा से मैं यहाँ इंस्टा पर आऊँगी, तो आप लोग फिर मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट जो है वो कीजिएगा। तो सबसे पहले जब मैंने सितारा की वो वीडियो देखी ना, तो मतलब मुझे वो बहुत ज़्यादा उनका फेस शार्पन नज़र आया, जो जॉ लाइंस थी वो दोबारा से उसी एक फेज़ में नज़र आई जिसमें कि जब सितारा कराची से वापस आई थी तो हम लोगों ने एक विजिबल चेंज नोट किया था। बट दिस टाइम वो जो एक फेस का टेढ़ापन था वो फील नहीं हो रहा था। डोंट नो इस बीच सितारा कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह ले रही हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें कर रही हैं अपने फेस से रिलेटेड, क्योंकि फ़्लो में बोल गई थी वो, जो उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया था ना कि मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी दो, मैं अपने स्किन का ख्याल करूं, अपने आप का ख्याल करूं। तो मुझे लगता है बातों बातों में ना बहुत सारी बातें आप लोग खुद ही कर जाते हैं और उसमें ही फिर अपने ही दाम में फंस जाते हैं। तो सच में मुझे सितारा का जो चिन्ह है वहाँ पर एक इस कार सा महसूस हुआ, इस कार सा महसूस हुआ, कुछ एक उभार सा महसूस हुआ। क्या आपने भी इस चीज़ को फेस किया? एंड मैं सितारा से कहना चाहूँगी, सितारा ऐसी कौन सी कमी है, आप जब मिरर देखती हैं आपको ऐसी कौन सी अपने फेस पर चीज़ फील होती है कि आप उसकी कटाई छटाई करने चले जाते हैं? भाई अल्लाह ने आपको बेहतरीन सूरत के साथ पैदा किया है, उस पर इत्मीनान रखिए। अब तक जब लोगों ने आपको पसंद किया है, एडमायर किया है विदाउट एनी चेंज, जब आप स्टार्ट में आई थी आपके फेस पर मतलब इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, क्योंकि उस टाइम आपका जो एक पॉकेट मनी थी वो इतनी इजाज़त नहीं देता था, जो भी था। लेकिन फिर आपने फिलर्स लेना स्टार्ट किया, आपकी चॉइस है, हम आपको रोक नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन कर रही हैं। लेकिन फिर उसका जो अंजाम है वो भी बहुत अजीब होता है, जो आगे जाकर उनको फेस करना पड़ता है। शर्लिन चोपड़ा की अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ, मैं शायद अगर नाम सही ले पा रही हूँ, तो उन्होंने कुछ इम्प्लांट्स लगाए हुए थे, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, और उनका एक्सपीरियंस था कि उन्होंने कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री की डिमांड था ना कि आपकी फिगर को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन उन्हें लगता था कि वो अपने साथ कितना मनोटनो वज़न लेकर के घूम रही हैं और उनको एक पेन सा रहने लगा था। तो उन्होंने उसको रिमूव कराया एंड शी सेड कि बहुत ज़्यादा वो अब लाइट और हल्का फील करती हैं। तो जिस तरह आपको नेचर ने, कुदरत ने, अल्लाह ने बना दिया है उस पर शुक्र कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, शेप में रखिए। जो कुछ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई इस तरह की रेमेडी है, होम रेमेडी, या अगर कोई बीमारी है तो आप मेडिकेशन की तरफ जाएंगे, उससे कोई मना नहीं करता। लेकिन इस तरह की चेंजेस जो आपकी सूरत में इतनी बड़ी तब्दीली ला दें, आपकी पर्सनालिटी में ऐसा कोई चेंज ला दें आपके बॉडी के अंदर, तो ये तमाम तर आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं ना वो टेम्पररी आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कर देती हैं, लेकिन फिर आगे जाकर लाजमन वो चीज़ें जो है ना रिवर्स वर्क करना स्टार्ट ही करती हैं। खैर चॉइस है आपकी, आपको जो करना, लेकिन दिस टाइम भी मुझे महसूस हुआ है। खैर मैंने आपकी उस टाइम वीडियो देख ली थी, लेकिन वीडियो फ़ौरन ही पोस्ट किया था, तो मैं क्या ही पोस्ट करती। आपकी वीडियो मैंने सुनी, आप सबसे एक अहम बात करनी है। मैंने कहा अब सितारा कौन सी अहम बात करने जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि जब सितारा ने अपने यूट्यूब का सफ़र शुरू किया था तो उस टाइम उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो यूट्यूब पर आई थी, फिर वो मेहनत करती गई और फिर आज वो इस मकाम पर हैं। और जब उन्होंने स्किल सीखी थी तो उस टाइम बड़ा मुश्किल होता था। स्किल सीखने के लिए आपको फ़िज़िकली जाना पड़ता था सैलून्स के अंदर, वहाँ जाकर आपको कोर्सेज़ करना पड़ते थे, वो तो अभी भी करना पड़ते हैं। अगर आपको मेकअप स्किल सीखना है लाइक प्रो, तो अभी भी ज़ाहिर सी बात है बड़े बड़े यहाँ पर इंस्टीट्यूट
कोर्स हैं जो खुले हुए हैं, मे बी ऑनलाइन की भी फैसिलिटी हो, डोंट नो, लेकिन फिर भी वो तमाम तर जो कोर्सेज़ हैं वो कराए जाते हैं, सेमिनार्स होते हैं और क्या उसको बोलते हैं, वर्कशॉप्स हो रही होती हैं जिसमें सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। हर चीज़ ऑनलाइन भी नहीं की जा सकती ना, ज़ाहिर सी बात है। एक मॉडल सामने बिठाकर उस पर आपको वो सिखा रहे हैं, आपकी आँखें वो तमाम तर चीज़ें इन पर्सन देख रही हैं। तो खैर एनीवेज़, तो सितारा सेट के उस टाइम बड़ा मुश्किल था उनके लिए वो तमाम तर सफ़र, और बहुत सारी बहनें उनसे पूछती हैं आपको इतनी कामयाबी कैसे मिली? तो भाई वो तो सितारा बताती रहती हैं किस किस तरह सब कुछ हुआ, हम लोग भी बताते रहते हैं, जो उन पर बात करने वाले हैं वो भी बताते हैं, जो व्लॉग्स हैं वो भी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर एक मैंने कहा ना ओपन बुक की तरह है। बट शी सेड कि अगर आपको यूट्यूब पर काम करना है तो उससे पहले आपको कोई स्किल सीखना होगी। मैं बड़ी हैरान, यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि यहाँ आपको सुनने के लिए मिलियंस, मैं समझती हूँ कितने ज़्यादा तादाद में लोग हैं, है ना। आपको नहीं पता कि कौन सा वो एक पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप है जहाँ तक एल्गोरिथम आपकी वीडियो भेजने लगे। वो कौन से लोग हैं जिनको आपकी सादा सी वीडियो भी क्लिक कर जाए। मतलब नॉट नेसेसरी भाई कि यूट्यूब व्लॉगिंग के लिए पहले आप कोई स्किल सीखें। इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूशन ना। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, आपको जॉब करनी है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ हैं तो आपको वो काम आना चाहिए। आप डॉक्टर हैं तो आपका MBBS और आगे की डिग्रीज वो तमाम तर चीज़ें होना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो आपको वहाँ पर वो डिग्री होना ज़रूरी है। अगर कहीं पर आपको डिप्लोमा चाहिए तो वो होना ज़रूरी है। यूट्यूब ऐसी कोई चीज़ आपसे डिमांड करता ही नहीं है सितारा। तो आप ये चीज़ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर रखकर इंडिया, पाकिस्तान, UK, USA, बहरीन, सऊदीया, न जाने कहाँ कहाँ से जो लोग आपको देख रहे हैं उनको एक मिस इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हैं कि अगर आपको यूट्यूब पर काम करना है तो आपको पहले स्किल सीखना होगी, अदरवाइज़ आप यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। टोटली रॉन्ग। आपको यूट्यूब पर काम करना है, आपको अपनी जो आपके अंदर यूँ समझ लें काम करने की वो कौन सी कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा कोई एक स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, आप सादा सी व्लॉगिंग कर सकते हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं। योर फेस नॉट नीडेड, बस आप रेसिपी दिखाइए। बहुत सारे चैनल्स हैं जो इस तरह वर्क कर रहे हैं। आप कोई रूटीन दिखा सकते हैं, आप मोटिवेशनल बातें कर सकते हैं। नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो यूट्यूब पर आप कर सकते हैं। कोई बुक लेकर आप उसको पढ़ दें और उस बुक के अंदर से कोई एक अच्छा सा इक़्तिबास सुना दें, लोगों को आपका वो अंदाज पसंद आ जाए, तो आपको एज सच कोई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर काम करने के लिए, यूट्यूब पर आने के लिए एज सच आपको किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। कहना मैं ये चाह रही हूँ। तो ये एक बेसिक इन्फो है जो आपको लोगों को देना है। चैनल कोई भी बना सकता है, आपके अंदर कोई ना कोई एक आपकी ज़ात के अंदर ख़ासियत तो होगी ना कोई आपकी ज़ात के अंदर अल्लाह ने कमाल दिया होगा। बस उस हुनर को पहचानना है, उस कमाल को पहचानना है ना। हुनर सीखने में बुराई नहीं है, लेकिन जो बात सितारा ने कही कि वो हज़ारों कमाती थी और आज लाखों कमा रही है, मैं तो कह रही हूँ सितारा ने माशाअल्लाह करोड़ों कमाए हैं। अल्लाह पाक आपको और दे। लेकिन जिस तरह से आपने वो तमाम तर सफ़र तय किया तो लोगों को प्लीज़ सही गाइड कीजिए। जिस कोर्स की तरफ आप लोगों को पुश कर रही हैं उस कोर्स को करने के बाद मैं नहीं समझती कि लोग करोड़ों में अर्निंग कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है। जो आपका लाइफ स्टाइल है, लोग अगर उसको अपना ख्वाब बना लें तो वैसा लाइफ स्टाइल वो हासिल कर सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल। क्या रजब हो गया, क्या आप हो गई, क्या कोई और हो गया, है ना, कहीं का भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल ट्रिगर्ड इंसान, एजुकेशन वाइज वो इंजीनियर है बट उसने अपने लिए एक फील्ड सेलेक्ट किया। उसने रिएक्शन वीडियोस बनाना स्टार्ट की और ढिंचैक पूजा, है ना, उस टाइम वो थी वायरल। तो उस पर वीडियोस बना कर रोस्ट कर करके अपना एक उसने नीश जो है वो आगे लेकर चला और फिर वो क्लिक कर गया। लोग उसको पसंद करने लगे, उसके अंदाज को पसंद करने लगे। लाइकवाइज डकी का भी देखें, जब शादी हो गई तो व्लॉगिंग की तरफ आ गया, अदरवाइज वो भी रोस्टिंग ही कर रहा होता
होता था। मैं नहीं कह रही कि कौन किस तरफ कर रहा था, कैसा काम कर रहा था, सही था, बुरा था, कौन व्लॉगिंग अच्छी कर रहा है, कौन सच बता रहा है, कौन झूठ दिखा रहा है। कहना मैं ये चाहती हूँ, यूट्यूब पर आने के लिए आपको कोई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है ना? आप आएँ, अपनी किस्मत आज़माएँ, आपको जो भी काम आता है आप आइए, हल्की-सी मैं कहती हूँ कोई ड्राइंग भी आती है ना, वो भी ड्रॉ करके वीडियो अपलोड कर दीजिए, क्या पता आप वायरल हो जाएँ, एल्गोरिथम का कुछ नहीं पता, है ना? तो ये वाली चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। बाकी इन्होंने एक पेज जो है उसको मेंशन किया और मैंने भी जाकर देखा, इवन जो पेज है उन्होंने सितारा की एक पिक्चर लगाई हुई है कोलैब की, और गिव अवे है उसमें 10,000 का, जो सितारा और वो मिलकर करेंगे। 5 या 10 खुश नसीबों को कुछ इस तरह से है, और कुछ पर्टिकुलर लोगों को फ्री कोर्सेज करवाएंगी वो, और रेज़िन आर्ट वो सिखाती हैं, और क्या था, गेस्ट पोस्टिंग सिखाती हैं, थोड़ा सा ये डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है, डीको आर्ट सिखाती हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं। और उनके ही पेज पर जो मरियम परवेज़ हैं, उनकी पिंड पोस्ट है, उन्होंने भी यही कहा हुआ है, लाखों कमाने हैं आ जाओ, मैं बताती हूँ किस तरह कमाते हैं। अरे भाई, आप सब ने किस तरह लाखों कमाए, माई पॉइंट इज़ दैट वो हुनर, वो गुर बताइए लड़कियों को ना, जो रियल आप लोगों के लिए वर्क किया है। ये आप लोगों ने क्या रेज़िन आर्ट सीखा है? सितारा, क्या आपने सीखा है? क्या मरियम ने सीखा है? इवन ये जो लेडी हैं जिनका पेज है, लड़की है, बच्ची है, डोंट नो, जो भी है, अल्लाह पाक उसको कामयाब करे, उसके हाथ में हुनर है, वो सिखाना चाहती है, उसके पास स्टूडेंट्स आएँ जो इंटरेस्टेड हैं, वाक़ईतन जिन्हें इस फील्ड में काम करना है, अल्लाह पाक उसके लिए बहुत आसानियाँ करे। मेरा मकसद उसको डिसहार्ट करना या डीमोटिवेट करना नहीं है। जो सितारा की स्टेटमेंट है, मैं उसके अकॉर्डिंग जा रही हूँ। तो मैं लड़की जो है ना, ये जिनका पेज है, उनका मैं ना फॉलो जो है, जो मतलब जिनको ये फॉलो करके रखते हैं और इस तरह, वो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रही थी, तो इनकी ही एक और आईडी है जहाँ पर इन्होंने गेस्ट पोस्टिंग के नाम से एक पेज बनाया हुआ है, और वहाँ पर मोमिना अली, जो कि आमना की भाभी हैं, उन्होंने भी कहा हुआ है कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस तरह से आप अर्निंग कर रही हैं, तो मैं आज आपको बताती हूँ आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। चैनल बनाना हर एक के बस की बात नहीं होती, क्योंकि घर से इजाज़त नहीं मिलती, आप फेस के साथ नहीं आ सकते। मैंने कहा वाह जी वाह, जिस प्लेटफॉर्म पर आप खुद काम कर रहे हैं, जो चीज़ आप खुद करें, बजाय इसके कि आप वो एक्सपीरियंस लोगों तक बताएं, लोगों को मोटिवेट करें कि यहाँ से आप भी अर्न कर सकते हैं, ना आए फेस के साथ, अपने घर वालों को बताएं कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ काम करने में कोई बुराई नहीं है। जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं उस कैटेगरी की वीडियोस उनको दिखाएं, भाई कन्विंस करें, है ना? कोई बुरी जगह तो नहीं है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बदतमीज़ लोग भी आपको हर जगह मिलेंगे, तो खैर धोखा, छल कपट ये भी हर जगह मिलेगा। तो मैं बड़ी हैरान हूँ, जो खुद नहीं कर रहे उसकी तरफ लोगों को पुश कर रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ से आकर ये सीख कर आप लाखों कमाएं। ठीक है, आप लोगों की तरफ PR आती है, आप लोगों की तरफ पेड प्रमोशंस आती है, कोर्सेज आते हैं, इवन एक टाइम पर गेमिंग का बहुत था कि गेम देखो और पैसे कमाओ, ये भी बड़ा ट्रेंड चला हुआ था कि यूं गेम देख देख कर मैं अमीर बन गई तो आप भी बन जाएं। ऐसा आसान थोड़ी है पैसा कमाना, आपको हर काम में एफर्ट डालनी पड़ती है, हर काम में मेहनत करनी पड़ती है। तो खैर, लड़की का मैं पेज देख रही थी, बड़ी प्यारी आवाज़ वाली लड़की है, लेडी है, और इसने कुछ रिव्यूज़ भी लगाए हुए हैं और कहा है कि गारंटीड है। और एक अभी कुछ टाइम पहले स्टोरी लगाई थी कि कहाँ UAE से थी मेरे ख्याल में गालबन कोई स्टूडेंट, कि जिसने 400 दरहम कमा लिए हैं। अब देखिए, सीखना जो है ना, फॉर एग्जांपल देखिए, हम सब बाहर निकले, हम सब ने एजुकेशन हासिल की, बट जॉब हर एक को आसानी से नहीं मिल जाती, आपको जूते चटखाने पड़ते हैं। लाइकवाइज आप कोई स्किल सीखते हैं, आप कोई हुनर सीखते हैं ना, तो आपके आगे काम या बिजनेस कटोरे में रख के नहीं मिलता, आपको हाथ पैर चलाना पड़ता है, और ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये वाला जो एक मार्जिन है ना, ये एक रियलिटी, ये लोगों को बताएं, लोगों को, वो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, लोगों को अहमकों की जन्नत में रहना मत सिखाएं, लोगों को ये मत सिखाएं कि बस आप ये कर लेंगे तो आप यूं दिनों में अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं, आपको बड़े पापड़ बेलना पड़ेंगे।
तो बेसिकली जो वहाँ पर पोस्ट लगी हुई थी, तो वो सितारा ने भी अपने चैनल पर 2 दिन पहले शेयर की थी, अब 3 दिन हो जाएगा। बट सितारा ने क्या किया कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी मीनवाइल ना, वो सेकंड वाइफ वाली ये वो, क्योंकि यही जो है वो उनके चैनल पर वर्क कर रही होती है, जहाँ से सितारा मतलब साजिद और सितारा की पूरी बिरादरी, कौन सी स्किल है, कौन सा हुनर है इनके पास, मुझे ये बताइएगा। कोई हुनर कोई स्किल है नहीं है, उसके बावजूद यूट्यूब पर सब व्लॉगिंग कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं, इन्होंने ज़मीनें बना ली हैं, घर ख़रीद लिए हैं, माशाअल्लाह सबकी किस्मत है, कहाँ से कहाँ आ गए। जो भी जिसकी लाइफ थी, है ना। तो सच बताइए लोगों को, कहिए कि अगर आपको दिलचस्पी है तो आप ज़रूर कोर्स कीजिए। मुझे ये बताइए सितारा, आपने कितना जो रेज़िन आर्ट है वो सीखा है और किन किन लोगों को आपने इसकी तरफ भेजा है, वो कौन से लोग हैं आपके जानने वालों में, ज़रा आप चेहरा तो कराइए, बताइए तो, कि जिन्होंने कोर्स कर लेने के बाद बहुत ज़्यादा अर्निंग स्टार्ट कर दी है, लाखों करोड़ों में, हज़ारों कमाते थे और अब लाखों कमा रहे हैं ना। कौन सी ज्वेलरी है जो आपने पहनी है, आपको कितना शौक है रेज़िन के जो आर्टिकल है वो अपने घर में रखने का, आपको कितना पसंद है ये ज्वेलरी, तब बात बनती है ना। तो खैर, इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी तवील लिखा हुआ है कि ये मेरी फ्रेंड हैं और यहाँ से मतलब इंडिया भी, इवन वहाँ से भी जो लोग हैं अगर वो मैसेज करते हैं तो उनको भी 50% डिस्काउंट देंगी अगर वो सितारा का नाम लेते हैं, वीडियो का रेफरेंस देते हैं, फ़ैन है सितारा के। जबकि मैं सितारा के कमेंट बॉक्स में पढ़ी थी, किसी ने लिखा था कि इंडिया में ये वाली चीज़ नहीं चलेगी, ये जो गिव अवे वाली है ये अलाउड नहीं है, गो कि वो सितारा की फ़ैन ही लग रही थी मुझे। तो किसी ने कहा था वाई। तो ये तमाम तर सिलसिले भी हैं, सितारा को पता नहीं, खुद पता है नहीं पता और क्या सिलसिला है। खैर एनीवेज, तो ये तमाम तर बातें सितारा कर रही थी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए आप लोगों को, किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, वो तो आज के दौर में हर इंसान को होना चाहिए, है ना। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने में कोई बुराई नहीं है, स्किल सीखने में भी कोई बुराई नहीं है, बट इट्स योर पेड कोलैबोरेशन, आई थिंक सो। आप थोड़ा इस तरफ जा रही हैं, तो चीज़ों को मैं समझती हूँ, हमारे जितने भी व्लॉगर्स हैं ना, पहले ख़ुद तो उसको प्रैक्टिस करें, ख़ुद तो उससे कुछ अर्न करें, फिर आगे प्रमोट करें, है ना। तो चीज़ें वैलिड जाती हैं, कोई भी हो, है ना। तो फिर अब सितारा ने स्टोरी भी लगाई है वो गिव अवे वाली, कि जिसमें आप लोग अपने फ्रेंड्स को टैग करें, जितना ज़्यादा टैग करेंगे उतना ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस है। ज़ाहिर बात है वो पेज प्रमोट होगा, बिजनेस प्रमोट होगा, सितारा भी प्रमोट होंगी। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है। तो ये सारे सिलसिले और हवाले थे, और ये मेरा एक रिव्यू था कि काइंडली बी ऑनेस्ट, जिस तरह से आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर ग्रो हुए हैं, सोशल मीडिया का ये जो यूट्यूब है, तो वो बताइए। व्लॉगिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कोई स्किल्स नहीं सीखनी। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा नेट होना चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, व्लॉगिंग हो, रिएक्शन हो, जो भी आप फील्ड सेलेक्ट करें, आपके पास अगर हो तो एक माइक हो, और क्या चीज़ होनी चाहिए, बस एडिटिंग आनी चाहिए और जीमेल बनाएं और बस वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर दें। आपका अल्लाह जो है वो हाथ थामेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, और आपका रिस्क अगर लिखा है तो आप यहाँ पर क्लिक कर जाएंगे। बाकी जिसको रेज़िन आर्ट में इंटरेस्ट है तो ज़रूर जाए और उनसे सीखे, और शायद कि उनका भी कोई ब्रांड हो, मे बी, कि जहाँ पर वो सेल भी करती हूँ। मैंने देखी उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, बट डिपेंड करता है ना किसको उन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें, बाकी गुड लक है सबके लिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।